मैथमेटिक्स के एक चैप्टर रेशियो के बारे में, इसके बारे में रेशियो। जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा, डेसिमल पढ़ा, तो रेशियो भी उसी क्राइटेरिया का एक अलग विधा है मैथमेटिक्स। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे व्यक्त करना है, रेशियो को डेसिमल में कैसे व्यक्त करना है, किसी चीज़ को रेशियो में कैसे निकालना है। ये दो तीन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक टर्म रेशियो के बारे में जानेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर रेशियो, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड इन आवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस। आप देखा होगा कि हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। आप किसी का हाइट का कंपैरिजन करते हैं, किसी का एज का कंपैरिजन करते हैं, किसी का बुद्धि का कंपैरिजन करते हैं। तो रेशियो इज द टर्म ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन बाय डिफरेंस और कंपैरिजन बाय डिवीजन, दो मेथड होता है कि कितना किसमें अंतर है। तो दो तरह से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू मेक आउट योर माइंड, स्पेशली इन द सेंस ऑफ रेशियोज डेफिनेशन। क्या रहा है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट्स, एक ही तरह का हो और एक ही इकाई वाला हो मेजरमेंट, इज अ फ्रैक्शन। तो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। That shows how many times the one quantity is of the other, कि एक क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी से कितना गुना, यही ना रेशियो। इसमें we compare two quantities। क्या करते हैं? दो क्वांटिटीज में हम लोग कंपेयर करते हैं। इसका अगर फर्स्ट टर्म होता है, जब कंपेयर लिखा जाता है तो रेशियो को लिखने के लिए सिंबल होता है, जैसे 2:3 है ना। तो आप जब कंपेयर करिएगा, तब जब हम देंगे वर्ड्स में देंगे तो आपको उसको लाना होगा कौन चीज में? मैथमेटिकल फॉर्म। किस में लाना होगा? मैथमेटिकल फॉर्म में रेशियो में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसी को अगर 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा? 2:3 को हम ऐसे भी लिख सकते। ठीक है। अब आपको देखना है कि हमें क्या क्या हम देते हैं क्वेश्चन, उसको रेशियो में लाइएगा टर्म। लिखिए तो देखिए, लैंग्वेज में पकड़िएगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लाइएगा आप। लिखिए, रेक्टेंगल पढ़ा है ना रे? रेक्टेंगल पढ़ा है ना? लिखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is twice its breadth. The length of rectangle is twice its breadth. The length is twice its breadth. क्लियर हो गया होगा? ये लैंग्वेज में। अब इसको हमको मैथमेटिकल रेशियो में किसका किसका कंपैरिजन हुआ? इसमें लेंथ का और ब्रेथ का हुआ है ना। अब लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, इसको हम किस रेशियो में कैसे कंपेयर करेंगे? किस अनुपात में है दोनों? लेंथ कितना है? क्वेश्चन पढ़िए, द लेंथ ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। कि किसी भी आयत का जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगुना क्या है। अब इसको अनुपात में लिखिए। कैसे लिखिएगा? पहले लैंग्वेज लिखिएगा तब न बनेगा सवाल। डबल का मतलब जानता है, दुगुना जानता है ना। क्या लिखेंगे? या इसको लिखेंगे 2:1। आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, फॉर प्रिपरेशन
for preparing tea, 3 cups of water, 3 cups of water required. लिखिए ना, तब बेसिक जब हिंदी वाली से हिंदी लिखेगी. 3 cups of water require 1 cup of milk. लिखा? क्या कर रहे हैं? चाय बनाने के लिए 3 कप पानी में 1 कप दूध की जरूरत है. इसको लिखना हमको रेशियो. कैसे लिखिएगा? लैंग्वेज को पहले बनाइए तब ना होगा. लैंग्वेज अंग्रेजी और इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिक्स में भी लैंग्वेज सीखना है आपको. तो लिखिएगा क्या क्या दिया हुआ है सवाल में. इन टी, चाय के लिए क्या क्या है? चाय में क्या सब चाहिए हमको? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए. लिखिए वी हैव अमाउंट क्या दिया हुआ? इन टी वी हैव, ये लिखेंगे. अब क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ वाटर का कितना है? 3, और अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है हमको दिया हुआ? 1 है ना. रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ वाटर टू, आप लिखेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क. रेशियो ऑफ, ये लिखते जाइएगा तो लैंग्वेज बनते जाएगा. रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क कितना है? वाटर कितना हमको? 3:1 डालेंगे. लिखने के लिए भी आ गया. कैसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे? धीरे धीरे सीखिए, आराम से चल जाएगा. वाले ये लिखना सीखिए. देखो क्वेश्चन क्या है, हिंदी में समझिए. कहता है, ध्यान दो रे, 3 कप, अगर पानी का हम चाय बनाने हैं 3 कप पानी डालते हैं तो उसके लिए हमें 1 कप दूध की जरूरत है. तो पानी का मात्रा क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 3, और दूध का कितना होना चाहिए? 1. तो 3:1. अब जितना निकालना होगा निकलना जाएगा. चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन. अब कह रहा दूसरा. अब ये तो समझ गया, लिखने के लिए लैंग्वेज में आ जाएगा तो समझ जाएगा कैसे लिखना है. पढ़ के एक सवाल आएगा 6 में आपको इसे सीखने के लिए लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में. ये हुआ मैथमेटिकल लैंग्वेज. क्या हो गया? मैथमेटिकल लैंग्वेज. ये हो गया मैथमेटिकल. समझ में आ गया? और ये जो लैंग्वेज में दिया रहेगा तो उसको आपको पहले क्या करना है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में लाना. इसीलिए अगर क्या होता है, मैथमेटिक्स का जो अंग्रेजी कभी नहीं भी पढ़ा है, मैथ बनाने आता है तो बना देता है, लेकिन उसका लैंग्वेज नहीं. ये फैक्टर जबरदस्ती बना देता है. आपको ये वर्ड जब लिखिएगा तो आपका लैंग्वेज पर भी पकड़ होगा. क्योंकि जब कोई भाषा होता है तो हर एक चीज का मीनिंग हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग हो जाता है. तो आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं वह इंग्लिश में. तो आपको जब इंग्लिश जानना होगा तो आपको हर एक चीज का इंग्लिश जानना होगा. साइंस में कुछ हो जाता है, एसएसटी में कुछ हो जाता है, मैथमेटिक्स में कोई वर्ड का मीनिंग कुछ हो जाता है. तब धीरे धीरे आपको वर्ड का नॉलेज हो जाता है कि हम किस स्पेयर में, किस रेंज में इस वर्ड को यूज करें. तब फिर आपका अंग्रेजी की गाड़ी दौड़ने लगेगा. और नहीं तो फटफटिया बीचे में पंचर हो जाएगा और साइकिल से लौट जाएगा. ठीक है? सुनाई पड़ रहा. अब हमको निकालना है कि आपको बड़ा सा कंपैरिजन दे दे, उसको कहेगा 1 पॉइंट. आप सवाल पर चलते हैं कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना. छोटा छोटा चीज चाहिए. एक क्वेश्चन आता है पहला ट्रिक, रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना. ठीक है? देखिए
अब आपको दिया हुआ है 150:400, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो आप रेशियो को क्या करिए, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जिसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, क्या कहा जाता है, माने पूर्व वाला चीज। ये अंग्रेजी में भी पढ़िएगा एंटीसीडेंट, जब रिलेटिव क्लॉज पर आते हैं तो वहां भी होता है एंटीसीडेंट, यानी पहले वाला टर्म जो नाउन या प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट उसी के मुताबिक। और दूसरा जो टर्म होता है उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाता है और ये डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 150 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 400। ठीक है, आपको काटने नहीं आता, तो आप HCF तो पढ़ लिया है ना। तो 150, अभी आप धीरे धीरे जब बढ़ते जाइएगा, पहले काटना कैसे, काटेंगे कैसे। तो 150 और 400 का आप HCF निकालिए, क्या बार में लगेगा, ये 2 बार में लगेगा। कितना आ गया, यहाँ कितना बच जाएगा, 100। अब क्या करेंगे, HCF तो जानते हैं ना। अब यहाँ ले लेंगे इसको हम, क्या मर्तबे लगेगा, कितना बच गया यहाँ। अब यहाँ कितना आ जाएगा, कितना बच गया यहाँ, इसका HCF कितना होगा, डिवीजन इज HCF, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। अब ये ऊपर में भी आप 50 से काट दीजिएगा और इसको भी दे दीजिएगा, तब काटने का तरीका सीखते हैं। ये है तो नहीं काटने आएगा, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या करना है, आपको HCF ले लेना है, और जो HCF आएगा तो उससे वो दोनों नंबर कट जाएगा, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, निकल जाएगा ना। ठीक है, 50 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, और 50 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, क्या मतलब 400, 5 ये हो गया 3:8। निकाल लीजिएगा, एक टर्म समझ में आ गया। अब एक सवाल आप बनाइए, फाइंड द रेशियो ऑफ 24:84। निकालिए था, निकालो रे, तो निकालो बाबू इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये, तब कल टेस्ट लेंगे। रेशियो तुलना करना, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सवाल लिखिए, 5:12 and 3:8। अब देखिए फ्रैक्शन में पढ़े हैं ना आप जी, फ्रैक्शन तो पढ़ा है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी गुणा करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या करना है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाइए, 5/12 और यहाँ कितना हो गया 3/8, ये दोनों का एलसीएम लीजिए। 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 आ गया। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 24 हो जाएगा, 2 से, ठीक है 2, तो ऊपर में नहीं 2 लाना होगा, इसमें कितना से करेंगे 3, ऊपर में मैंने करना होगा, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 9, कौन बड़ा होगा, समझ में आ गया कैसे निकालना है, निकल जाएगा। चलिए बनाइए, देखो 7:6 and 4:9। तूने बना रहा है, सुन तो गया रे, तूने बना रहा, सुना रे नहीं सुना। मिथिलांचल में
बहुत बड़े बड़े हस्ती हुए, बहुत बड़े बड़े कवि हुए, लेखक हुए। बेशक उन्होंने मैथिली में लिखे, हिंदी में लिखे, संस्कृत में लिखे, अपनी मातृभाषा है उसमें जो आम तौर पर जिस समाज में चरित्र है लोगों का, उस पर दृष्टिपात किया। कहीं देखेगा लोग कह देता हरासन की स्त्री किसको कहा जाता है, सुरुचि किसको कहा जाता है, तो कवि ने अपने ढंग से दिया। अब जैसे इसको देखें, कह देंगे सोने के लिए 2 बजे दिन में, तो 2 से 3 सुत जाओ प्रेम से, तो ये कभी बक्सा खोलेगा, कभी उधर चापाकल के पास जाएगा, कभी लेटरिन जाएगा, कभी कहीं जाएगा। जब आवाज देंगे तो हौले हौले करके दौड़ेगा खड़िया। कैसे दौड़ेगा? खड़िया। खड़िया खड़िया को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, सबसे तेज धावक होता है। उसमें कवि जी एक बहुत बढ़िया लाइन लिखा, खन आंगन खन बाहर जाइए, खन कंघी खन लइया कुची, घर घर कूदा से खुरलुच्ची। ये जाम में काहे लिखाएगा खुरलुच्ची? बढ़िया ना बनेगा रे, बनेगा। ठीक है, ये काम अरे जुटे का इधर से अभी लिखा है, तो जिस समय सोने इसको अब एक रुकना जरा, अगला टॉपिक